तो आज का टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट। ये चैप्टर नंबर 3 है। ओके, आपके बिजनेस स्टडीज का सिलेबस का बहुत इजी चैप्टर है, जल्दी जल्दी पार हो जाएगा एंड बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है। मतलब ये आपको रियल लाइफ में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से मतलब ध्यान देते हो तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। Now, the term business environment means totality of all individual, institution and other forces which are outside the control of a business। मैं आपको इसका मतलब एक एक करके बता देता हूँ। सिंपल सी बात है, आज आप एक बिजनेस कर रहे हो तो सामने वाला जो आपको प्रोडक्ट दे रहा है उसकी ट्रेड पॉलिसी भी आपको अफेक्ट करेगी, कस्टमर का वांट भी आपको अफेक्ट करेगा, सीजन एंड क्लाइमेट भी अफेक्ट करेगा, गवर्नमेंट जो टैक्स रेट चेंज कर रहा है वो भी अफेक्ट करेगा, और आप जिस स्टेट में हो, जिस सिटी में हो, उसका जो लोकल गवर्नमेंट है उसका जो कंट्रोल है वो भी इफेक्ट करता है। तो ये सारा फैक्टर्स को अगर मैं मिला दूं तो मैं इसको बोलूंगा बिजनेस एनवायरनमेंट। Now there are two types of business environment basically. One is external environment and one is internal environment. आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दिया हुआ है, बट मैं आपको बता देता हूँ बिजनेस का एक इंटरनल एनवायरनमेंट भी होता है। जैसे मेरा अपना कॉर्पोरेट विजन, अपना रिसोर्सेस, अपनी पॉलिसीज, अपनी प्रोसीजर्स, अपने एम्प्लॉयज, वो होता है बिजनेस का इंटरनल एनवायरनमेंट। देखो ये भी बिजनेस को बहुत इफेक्ट करता है। ऑब्वियस सा बात है, तुम्हारा स्ट्रैटेजी, तुम्हारा पॉलिसीज, तुम्हारा प्रोसीजर्स तुम्हारे बिजनेस को अफेक्ट नहीं करेगा क्या? बिल्कुल करेगा, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, बट इट इज वेरी गुड टू मेंटेन अ गुड इंटरनल एनवायरनमेंट। वाई? बिकॉज इफ यू हैव अ गुड इंटरनल एनवायरनमेंट तो अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ गलत भी हो रहा होगा ना तो आप उस थ्रेट से अपने आप को बचा लोगे। कि अगर आपके पास एम्प्लॉयज अच्छे हैं और आपके बिजनेस में भी कोई थ्रेट आ रहा है, कोई नया कंपटीशन आ रहा है, तो अगर आपका इंटरनल एनवायरनमेंट अच्छा है तो आप उसको केटर बहुत अच्छे से कर सकते हो। ये क्वेश्चन आज तक आया नहीं है, बट हो सकता है कि आ जाए। नाउ एग्जाम्पल्स के तौर पे हमने लिखा है कि सप्लायर्स रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, सप्लाई चेंज कर सकते हैं प्राइस को रॉ मटेरियल का, तो उससे भी तुम्हारा बिजनेस अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्स स्ट्रक्चर, और आप लोग के टाइम में तो आपने खुद देखा है सबसे बड़ा फैक्टर कोविड। कोविड की वजह से कई सारे बिजनेस में क्या था, अपॉर्चुनिटी आ गया था। जैसे अगर आप बोलो तो मेडिसिनल वैल्यूज हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, लोग हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस हो गए हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो गए, तो जिम बहुत चल रहे हैं, फिर योगा फ्रीक्स हो गए हैं लोग। तो कोविड के वजह से लोग का ईटिंग हैबिट्स, लोग का हेल्दी हैबिट्स के अंदर बहुत फर्क आया है और कई सारे बिजनेस तो बंद हो गए हैं। ओके, तो कोविड से तो आपको मतलब बहुत अच्छा सीख लेना चाहिए इस चैप्टर के लिए, बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए। कोविड कितनी तरीके से इफेक्ट किया है, कई सारे बिजनेस को इफेक्ट किया है, और आपको ये भी जानना चाहिए कि वो जो इफेक्ट है उसका जो लेवल है वो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। कई बिजनेस के लिए कोविड बहुत अच्छा था, कईयों के लिए तो छोड़। नाउ फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसका क्वेश्चन पूछो अपने आप से। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन बना के रखा है, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, वेट। अप्लाई कॉमन सेंस एंड आस्क सम क्वेश्चन टू योरसेल्फ। इज इट एवर चेंजिंग? क्या बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होता रहता है? आंसर इज यस, चेंज होता है। नंबर सेकंड, क्या ये सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है? सिंपल होता तो हर कोई बिजनेस कर लेता, बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये प्रेडिक्ट कर पाना कि आने वाला 3 महीना में क्या क्या चेंजेस होगा, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। बट एक अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो इसको प्रेडिक्ट कर लेता है और फिर अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर देता है। एग्जाम्पल है एप्पल, उसको पता था कि दुनिया टच स्क्रीन होने वाला है, ठीक। नाउ वेदर इफेक्ट्स आर सर्टेन और अनसर्टेन। सर्टेनिटी नाम की कोई चीज नहीं होती लाइफ में, सब कुछ अनसर्टेन ही होता है। नाउ वेदर वन चेंज इज रिलेटेड टू अदर, यस बिल्कुल। बिल्कुल एक का चेंज दूसरा को इफेक्ट करता ही करता है, ये तो आपको भी पता है। जैसे अगर ऑयल का प्राइसेस बढ़ रहा है तो उसके वजह से मोटर व्हीकल्स वाला जो इंडस्ट्री है वो भी इफेक्टेड होगा। करेक्ट, यस और नो? ओके, आगे बढ़ते हैं। वेदर इंपैक्ट डिफर, बहुत कुछ डिपेंड करता है। इंपैक्ट तो डिफर करेगा, जैसे कोविड में मैंने आपको बताया ना कि सर्जरी, मास्क, मेडिसिन, ये सब पे उसका इंपैक्ट क्या था, बहुत हाई बट पॉजिटिव। बट कई सेक्टर थे उसमें इंपैक्ट तो आया पॉजिटिव, बट हो सकता है कि लेवल कम हो। कई सारे बिजनेस में कोविड में मान लो बिजनेस बंद हो गया, कई सारे बिजनेस बंद नहीं हुए बट प्रॉफिट कम हो गया। तो ये जो इंपैक्ट है वो डिफर कर सकता है, दैट हाउ दैट सिचुएशन इज अफेक्टिंग दैट बिजनेस, ठीक है। अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं तो जब बारिश होता है ना तो देखना आपके आसपास के जो भी लोग होते हैं ना जो स्ट्रीट फूड बेचते हैं, तो उनका काफी सारा गुड्स बच जाता है। पता है क्यों?
क्योंकि सिंपल सा बात है, जो बारिश हुई है लोग बाहर नहीं निकलते और उनका जो फूड है वो नहीं खाते, प्लस बारिश में लोग बाहर का फूड अवॉइड करते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है। अगर आप ढूंढोगे अपने अगल बगल तो आपको बहुत हर जगह बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ने को मिलेगा। फर्क बस इतना है, आपको इसको प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ना पड़ता है। आगे, now do you think that analysis and study of business environment is important? Very very important. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। कई साल पहले एंड्रॉयड आ गया था, अभी आप सभी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, बट नोकिया ने एंड्रॉयड को नहीं अडॉप्ट किया। वो सोचा कि हम लूमिया बेचेंगे, एकदम विंडोज फोन। आज के दिन देख लो, नोकिया का जो फॉल हुआ है वो रिमार्केबल है। वर्ल्ड में केस स्टडी पढ़ाया जाता है दैट हाउ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन वाज अनेबल टू अडेप्ट द बिजनेस एनवायरनमेंट। इस वजह से उसका बिजनेस पूरा रद्द हो गया। प्लस आप अभी कोविड की वजह से हम टीचरों ने भी ऑनलाइन पढ़ाने को अडेप्ट किया है। क्यों? क्योंकि यही फ्यूचर है। ओके, आगे, now let understand the importance. Now after covid it can be assumed that people will be reluctant to purchase Chinese products. देखो ये नॉर्मल सा बात है, आई डोंट नो अब लोग ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे, बट चाइनीज प्रोडक्ट यूज करने के लिए थोड़ा सा लोग रिलक्टेंट होंगे। तो इंडियन टॉय मेकर्स के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था कि वो मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। नाउ इट ऑल्सो एनेबल अस टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज। You can observe that when new brand like Redmi, Oppo, Vivo entered the market, है ना, तो सैमसंग ने क्या किया, सैमसंग भी उस रेंज में फोन लेके आ रहा है क्योंकि उसको थ्रेट डिटरमाइन हो गया। देखो बिजनेस एनवायरनमेंट से दो चीजें होती हैं, एक अपॉर्चुनिटी ढूंढो और एक थ्रेट को देखो। अगर तुमको पता है कि मेरे कस्टमर लूज हो रहे हैं, उसको पता चल गया था कि लोग ओप्पो वीवो, तुम ध्यान देना सैमसंग पहले सस्ता मोबाइल नहीं बनाता था अच्छा, बट अब बनाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है कि वो रेंज में लोग सारे उसी ब्रांड के मोबाइल खरीद रहे हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट आपको थ्रेट आइडेंटिफाई करने में भी बहुत मदद करता है। सो नंबर वन, इट एनेबल्स टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड नंबर टू, टू डिटरमाइन थ्रेट्स। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ जो किताबों में नहीं लिखी हुई है। अगर आपके पास एक अच्छा इंटरनल एनवायरनमेंट है ना, तो तुम सोचो अगर अपॉर्चुनिटी है तो तुम उसको ग्रैब कर लेगा तो भी फायदा, और अगर थ्रेट है और तुम्हारा इंटरनल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है तो आप उसको टैकल बहुत अच्छे से कर पाओ। तो अच्छा इंटरनल एनवायरनमेंट होना इज वेरी नेसेसरी। आगे बढ़ते हैं। नाउ इट हेल्प अस इन टैपिंग रिसोर्सेस, helps in adjusting with changes, assist in planning and strategy formulation. अब प्लानिंग और स्ट्रैटेजी देखो, प्लानिंग इज फ्लेक्सिबल। मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्लानिंग को फ्लेक्सिबल रखना चाहिए। जैसे जैसे सिचुएशन बदलेगा वैसे वैसे आपको अपने प्लान में छोटे छोटे चेंजेस करने पड़ेंगे। अब ये चेंजेस आप तभी कर पाओगे जब आप एनवायरनमेंट का एक अच्छा से एनालिसिस करोगे। नाउ डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, पेस्टल एनालिसिस एक्चुअल में एक एनालिसिस है, मैंने एक शॉर्टकट दे दिया पेस्टल। नाउ द पी कम्स फॉर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। Okay, political stability in a country attract domestic as well as foreign investment, while political instability and unrest can shake the confidence of the investor. अब देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, आई डोंट नो आप लोग इकोनॉमिक्स से कितना रिलेट करते हो। कल को अगर न्यूज आ जाए ना कि मोदी जी की तबीयत बहुत खराब है एंड ही इज इन डेंजर, मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ इकोनॉमी की हालत खराब हो जाएगी। अब आप बोलो क्यों? क्योंकि ये वर्ड सुनते ही जो फॉरेन में जो आदमी बैठे हुए हैं जो इंडिया के साथ डील करने के लिए रेडी थे, वो बोलेंगे यार इनकी तो सरकार जाने वाली है, इस आदमी को हो गया तो क्या होगा। क्योंकि बाकी का जो भी लीडर है वो कैसा होगा नहीं होगा, वो ट्रेड को एनहेंस करेगा कि नहीं करेगा नहीं पता है। करेक्ट, आप खुद देखो ना, आपके अगल बगल आपको पता होता है कि गवर्नमेंट अच्छी है तो आप बिजनेस कर सकते हो, बट कई सारे लोग हैं वो बिजनेस नहीं करते हैं क्योंकि आपको पता होता है कि यहाँ की गवर्नमेंट हमें अच्छी बिजनेस नहीं करने देगी। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, हमारे स्टेट में भी टाटा जी का ग्रुप खुलने वाला था, नहीं खुला, बात की बात है, छोड़ो, बोलना नहीं चाहते। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इट कंसिस्ट ऑफ फाइनेंशियल फैक्टर, जैसे इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन कितना हो रहा है, बजट डेफिसिट कितना है। अब आप एक बात बताओ, मान लो इंटरेस्ट रेट गिरी हुई है तो लोन सस्ते में मिल रहा है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इस वजह से बिजनेस अफेक्ट होंगे कि नहीं होंगे? अरे बिल्कुल होंगे। जब कोविड हुआ था तो इंटरेस्ट रेट को घटाया गया था, क्यों? ताकि लोग और लोन लें, इन्वेस्टमेंट बढ़े और फ्लो ऑफ द इकोनॉमी, ये इकोनॉमी में जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो बढ़े। सोशल एनवायरनमेंट, देखो सोशल एनवायरनमेंट का बेसिकली मतलब होता है सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट। जैसे कि अब इंडिया है, इंडिया में इस एनवायरनमेंट का बहुत तगड़ा इफेक्ट है।
क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे त्योहार है, रिचुअल्स। अभी राखी आने वाला है, तो देखो राखी का शॉपिंग हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, फिर दिवाली आ जाएगा, फिर दुर्गा पूजा आएगा, फिर छठ पूजा आएगा, फिर आप लोग क्रिसमस मनाओगे, फिर न्यू ईयर मनाओगे। तो बेटा पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि यही सब होने वाला है कुछ महीना में, ठीक है ना? Okay. Social environment consists of attitude, belief, desire, custom, tradition, level of education, education system, working population, etc. etc. Okay. ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, चिंता मत करो। कमेंट कर देना मेरे को कि भैया पीडीएफ भेज दीजिए, तो भेजेंगे, नहीं तो नहीं भेजेंगे। Now, technological environment, it includes forces relating to scientific improvements, innovation that provide new method and technique of production. A firm needs to keep track of technological advancement. सारे बच्चे एक बात बताओ, आज के दिन जब एक कंपनी को पता चलता है कि इस कंपनी ने नया टेक्नोलॉजी का एक प्रोसेसर लगा दिया है मोबाइल, या आपको पता चलता है कि व्हाट्सएप के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर एक नया फीचर आया है, इट इज बेसिकली टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। आप उसको अडेप्ट करते हो कि नहीं करते हो? उस बेनिफिट का फायदा उठाते हो कि नहीं उठाते हो? बिल्कुल उठाते हो। यही है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। समझ में आ रहा है कि हाउ टेक्नोलॉजी विल अफेक्ट द बिजनेस, एंड इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी इज द ओनली बिजनेस। Legal environment, it includes the provision of constitution, commercial, economic law, government policy, judicial decisions। ठीक है, कि आपके बिजनेस से रिलेटेड क्या क्या लीगल प्रोविजंस हैं। ठीक है, नाउ आगे, 3 मेजर इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉर डेवलपमेंट, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। मेरे हिसाब से तुमको पता होना चाहिए, मैं पहले सिंपल वे में बता देता हूँ, फिर किताब तो पढ़ ही लेंगे। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है बेसिकली कि आप यार बिजनेस की जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, प्रोसीजर है, उसको थोड़ा लिबरलाइज करो, रिलैक्स करो। क्योंकि जितना ज्यादा टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स होगा, लोग उस तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, लोगों को सिंपल चीजें पसंद होती हैं। ठीक है, सो नाउ लिबरलाइजेशन इज एन इकोनॉमिक पॉलिसी टू रिमूव अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन। मैं आपको एक बात बताता हूं, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि लिबरलाइजेशन का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन हटाना, तो क्या नेसेसरी रिस्ट्रिक्शन को भी हटा दे? बिल्कुल नहीं। लिबरलाइजेशन में अननेसेसरी जो हैसल्स है ना, अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस है, उसको हटाया जाता है, ना कि जो नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज है उसको। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। स्टेप्स वेर टेकन अबॉलिशिंग लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट एक्सेप्ट सम इंडस्ट्रीज, freedom in deciding scale of business activities, removal of restriction on the movement of goods, freedom in fixing the prices of goods and services, reduction in tax rate, and simplifying the procedure of export and import। ये क्लास 11 में आपने पढ़ रखा है, सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। बाकी इसमें आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। प्राइवेटाइजेशन, बेटा प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट को बोला जाता है, भाई देखो तुम्हारा काम है देश चलाना, बिजनेस चलाना, हमारा काम, मतलब बनियों का काम है बिजनेस चलाना, और भी डोंट गेट ऑफेंडेड, बट ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है ना? तो बिजनेस चलाना प्राइवेट सेक्टर का काम है, आप छोड़ दो। इसका मतलब है कि पब्लिक सेक्टर का रोल कम करना, प्राइवेट सेक्टर का रोल को बढ़ा देना। अब ये दो तरीकों से होता है, या तो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनी है, जो गवर्नमेंट के ये होल्डिंग में है, उसको आप बेच दो अंबानी या टाटा को, तब भी हो जाएगा। या फिर डिसइन्वेस्टमेंट कर दो, मतलब 100% स्टेक अगर गवर्नमेंट के पास थी, तो आप 60% स्टेक टाटा या अंबानी को दे दो, ताकि जो कंट्रोल है ऑफ द बिजनेस वो किसके पास चला जाएगा? प्राइवेट सेक्टर के पास चला जाएगा। तो दो तरीके, या तो पूरा बेच दो या फिर कंट्रोलिंग स्टेक को बेच दो, उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। ये चैप्टर इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 में भी आएगा, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन, अब देखो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है अपने देश से छोड़ के बाकी सारे अपने देश को ले करके, सॉरी, बाकी सारे देशों में भी बिजनेस करना है बेसिकली। मतलब मेरे देश की धरती और जितना भी कंट्री है हम वहां भी बिजनेस करेंगे। इंटीग्रेटिंग डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। ठीक, it refers to integration of domestic economy into the world economy. It facilitates free flow of trade, capital, people, technology across the borders and globe. Now impact क्या था? Impact of government policy changes on business and industry। ये काफी पुराना टॉपिक है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट पढ़ लेते हैं। इंक्रीजिंग कंपटीशन ड्यू टू एंट्री ऑफ फॉरेन कंपनीज, कंपटीशन फॉर इंडियन कंपनी इंक्रीज्ड। सही बात है, और होना भी चाहिए। मोर डिमांडिंग कस्टमर, देखो सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा उतना ज्यादा वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आएगा, तो ऑब्वियस सा बात है कि डिमांड तो बढ़ेगा। ये तुम्हारे साथ भी होता है, जब मतलब वो हमारे बच्चे भी है ना, जब उनको फैसिलिटी देना शुरू कर देते तो वो और डिमांड करते हैं, बट ठीक है बच्चे हैं, कोई बात नहीं।
Rapidly changing technological environment, there has been a rapid advancement in technology. Need for developing human resources, we require highly competent and trained human resources has increased in order to cope up with the stiff competition given by multinational company. बोल रहा है ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो ये पुराना टॉपिक है, मेरे को तो समझ में नहीं आया कि ये टॉपिक दिया ही क्यों है। मार्केट ओरिएंटेशन इज समथिंग जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसके बारे में एक ब्रीफ दे देता हूँ। बेटा पहले प्रोडक्ट बन जाता था, पब्लिक उसको एक्सेप्ट करती थी, ठीक है। अब जो बिजनेस हो गया ना वो कस्टमर ओरिएंटेड हो गया। सबसे पहले ढूंढा जाता है कि पब्लिक को अभी कौन सा प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को कौन सा प्रोडक्ट सॉल्व करेगा, उसके बाद वो प्रोडक्ट बनाया जाता है। पहले प्रोडक्ट बना देते थे और पब्लिक यूज कर रही है, अब नहीं, अब जो पब्लिक को चाहिए वही हम बनाएंगे और वही बेचेंगे। ओके, जैसे टोनी कक्कड़ के गाने, सबको पता है कि आज का यूथ पता नहीं क्या क्या सुनता रहता है, तो टोनी कक्कड़ भी कुर्ता पजामा काला 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 बजा रहा है, तुम लोग लाइक व्यूज जो भी, बहुत गंदा गाना बनाता है वो, मत सुना करो, मानसिक संतुलन हिल जाएगा। आगे, अब अगर मैं इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर रहा हूँ 2 मिनट के अंदर, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, हर वो फैक्टर, हर वो इंस्टीट्यूशन, हर वो आदमी जो मेरा बिजनेस को इफेक्ट करता है वो बिजनेस एनवायरनमेंट में आता है। सर 2 टाइप का फोर्सेस बताए आप, एक्सटर्नल और इंटरनल। सिलेबस में क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल। अब आप बताओ कि बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर क्या है, क्या ये एवर चेंजिंग है, यस। क्या ये डायनामिक है, यस। क्या ये कॉम्प्लेक्स है, हाँ। क्या ये अनसर्टेन है, हाँ। क्या ये इंटर रिलेटेड है, हाँ। उसके बाद सर इसका इंपॉर्टेंस क्या है, it help us to identify opportunities, help us to identify threats, help in tapping resources, help in strategy formulation and planning। अगर आप मेरे साथ ये बोलोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। नाउ डायमेंशंस क्या था, इसके ऊपर केस स्टडी आता है डायमेंशंस के ऊपर, और केस स्टडी के ऊपर अलग से अगर आपको, मतलब अगर आप चाहते हो ऐसे तो मैं बोलूंगा कि सेल्फ करो, हाँ कुछ थोड़ा सा अपने से भी पढ़ाई करो। बट अगर आपको लगता है कि भैया आप केस स्टडी भी सॉल्व करा दो तो मेरे को कमेंट करना, तो हम लोग वो केस स्टडी वाला भी वीडियो डाल देंगे। बट वो बोलोगे तो ही करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। नाउ पेस्टल, P for political environment, E for economic environment, S for socio-cultural environment, T for technological environment and L for legal environment। यही था क्या? हाँ बिल्कुल यही था। फिर 3 इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन को हटाना, प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाना, पब्लिक का घटाना इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, एंड ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। मेरे हिसाब से ये चैप्टर एकदम क्लियर कर दिया हूँ और याद भी हो गया होगा। नाउ अगर कॉन्सेप्ट पता है, पॉइंट पता है, तो अपने से एक्सप्लेन करो, आंसर लिखो। केस स्टडी आने का सबसे अच्छा बात यह है कि कॉन्सेप्ट अगर पता है और पॉइंटर्स पता है तो आधा आंसर तो केस स्टडी में दिया हुआ ही रहता है। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दो, उसके बाद केस स्टडी लिख दो, फिर कंक्लूजन लिख दो। तो बेसिकली लिखना तो सिर्फ 4 लाइन ही है, क्योंकि केस स्टडी दिया रहेगा, कंक्लूजन तुमको पता ही है, तो लिखना सिर्फ 4 लाइन का ही आंसर है। और उसको 3 पैराग्राफ में लिखो, अच्छे से लिखो, ठीक है। और अगर केस स्टडी में कोई भी इश्यू आए या तुमको इस टॉपिक में कोई इश्यू है तो मेरे को बता देना, ठीक है। एंड मेरे हिसाब से कंप्लीट है। हाँ, और ये मेरे को टेक्स्ट कर देना आप यूट्यूब के ऊपर, मैं आपको इसका PDF भी भेज दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।